वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा प्रयोग लाए जाने वाले एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है एमिकासिन। यह इंजेक्शन जनरल प्रैक्टिशनर का पसंदीदा इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन है। हम जानेंगे यह इंजेक्शन क्या है, इसको किस रूट से तथा कितनी मात्रा में लगाया जाता है, इसके क्या क्या यूजेज है, किन किन बीमारियों में से लगाया जाता है, इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या हो सकता है तथा क्या इस इंजेक्शन को किसी ड्रिप में या इंजेक्शन में मिला सकते हैं। यह बातें और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना आवश्यक है। इस इंजेक्शन एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का एक इंजेक्शन है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो मुख्य रूप से क्लिनिक डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। हो सकता है आपने इस इंजेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सुना हो, क्योंकि इस इंजेक्शन को उसी समय प्रयोग लिया जाता है जब जेंटामाइसिन इंजेक्शन अपना असर नहीं करता है, मतलब मरीज में जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाने के बाद में भी कोई फायदा नहीं होता है, तो ऐसे समय में एमिकासिन इंजेक्शन लगाया जाता है। किन किन बीमारी में से लगाते हैं इसको हम आगे जानेंगे। पहले जान लेते हैं यह क्या क्या स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो यह इंजेक्शन 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम प्रति 2 ml के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। अगर जान लेते हैं इस इंजेक्शन को कौन कौन उपयोग नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वे जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनमें यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता, और अगर गलती से दे दिया जाए तो बच्चे में भारापन हो सकता है। इसके अलावा वे व्यक्ति जिनको किडनी से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं या किडनी डैमेज हो गई है, वे व्यक्ति जिनको कुछ दवाइयां चल रही है जैसे कि मसल रिलैक्सेंट दवाइयां जो मांसपेशियों में मरोड़ आने पर, मोच आने पर दी जाती है, साथ ही पेशाब को बढ़ाने वाली डायूरेटिक दवाइयां जैसे कि फ्रूसेमाइड, फ्लोरसेमाइड आदि, और इनके अलावा कुछ दवाइयां और है जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, वेनकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, और भी इनके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार की दवा चल रही है तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि आपको एमिकासिन इंजेक्शन नहीं लिखे कोई दूसरा इंजेक्शन लिख दिया जाए, क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे के असर को अफेक्टेड कर देती है। एक बात इस इंजेक्शन के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, इस इंजेक्शन को कौन सी ग्लूकोज की बोतल में मिक्स कर सकते हैं। तो एमिकासिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको किसी भी प्रकार की ग्लूकोज की बोतल में या किसी इंजेक्शन में मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि एक एमिनोग्लाइकोसाइड का इंजेक्शन है। तो अन्य इंजेक्शन के साथ मिक्स करने पर यह चिलेट हो जाता है, मिल्की फॉर्म का सॉल्यूशन बना देता है और इंटेक्ट कर जाता है। इस कारण से इस इंजेक्शन को किसी में भी मिक्स नहीं करें, अकेले ही इसे लगाएं। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किन किन मरीजों में, किन किन बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है। तो यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसके लिए प्रयोग लिया जाता है। इस कारण से बैक्टीरिया द्वारा होने वाले लगभग सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसे सक्षम है और डॉक्टर द्वारा प्रयोग भी लिया जाता है। इसमें कुछ बीमारियां हैं जैसे कि बोन जॉइंट में होने वाला इन्फेक्शन, जिस कारण से हड्डियों के जॉइंट में सूजन आ जाती है, दर्द होने लग जाता है, वहां पे गर्म महसूस होता है, हड्डियों के जॉइंट में पानी भर जाता है, इस तरह की स्थिति होती है। दूसरी बीमारी में कोई मरीज है जिसको पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे इंटेस्टाइन में हो, स्टोमक में हो, उस समय यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में एक इन्फेक्शन जो बहुत ही बड़ा है और ज्यादातर मरीजों में देखा गया है वह है टाइफाइड फीवर। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड फीवर एक इंटेस्टाइन में होने वाला इन्फेक्शन है। इसी कारण से इसे हिंदी में आंत्र ज्वर कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया हो तब भी यह इंजेक्शन उसके ट्रीटमेंट में लगाया जाता है। मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन होने के कारण तेज दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, कई बार बुखार भी होने लग जाता है, और यह इन्फेक्शन काफी गंभीर इन्फेक्शन होता है। तो इस समय में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों से जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें मुख्य रूप से निमोनिया प्रमुख है, इस समय निमोनिया होने के कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है, छाती में तेज दर्द होता है और कई बार बुखार आना, सांस लेने में समस्या होना, यह स्थिति भी हो जाती है। तो इस समय में भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। अगली बीमारी, किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की नली, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से व्यक्ति को पेशाब में दर्द हो रही हो, पेशाब में जलन हो रही हो, बार बार पेशाब लग रही हो, रुक रुक कर पेशाब आ रही हो और पेशाब के साथ में पस आ रही हो और कई बार ब्लड भी आ जाता है, तो क्या नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। तो ये अपने मूल नाम एमिकासिन इंजेक्शन तो मिल ही जाता है। इसके अलावा भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जिससे आप इसको खरीद सकते हैं, जैसे कि एमिसिन इंजेक्शन, मिकासिन इंजेक्शन,
इनमें से किसी भी नाम से अगर आपको यह इंजेक्शन मिले तो उसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इन सब में इजी कंटेंट एमिकासिन ही होता है।